हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और सुबह सुबह किचन में आ गई हूँ। और रात को सो करके नहीं, रात को नहीं रखा, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग में पता नहीं तो हस्बैंड उठे थे, कौन उठा था मुझे याद नहीं है। उन्होंने ना चने सोख करके रख दिए थे, शायद बेटी उठी थी जल्दी पढ़ने के लिए, तो उसने चने ना रख दिए थे सोख करने के लिए भी। मम्मा चने की सब्ज़ी खानी, आई थिंक जैस्मीन ने ही किया था, क्योंकि उसे एक दो दिन में ये हो गया भी मैं सुबह जल्दी उठा करूँगी। तो यहाँ पे फिर है ना, मैंने वही बॉईल करने के लिए रख दी। एक साइड पे मैंने ब्राउन राइस है ना वो सोख करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। और जो मैं बादाम अखरोट और जो चीज़ें भिगोती हूँ उनका पानी भी इसी तरह से स्टोर कर लेती हूँ। मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। देखिए दाल सब्जी जो भी है ना, राइस से पानी निकलता है, तो इस तरह से मैं ये है ना केटल में भरती रहती हूँ। जब ये भर जाती है तो मैं जाके प्लांट्स को दे देती हूँ। तो मेरे प्लांट्स के लिए यही खाद है। एक तो खाद जो मैं घर पे बनाती हूँ वो, उसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तो डेली है ना, देखिए निकलता है किचन में से, तो ये मैं अपने प्लांट्स को ज़रूर देती हूँ। इससे मेरे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। और मैं अपने प्लांट्स के लिए कभी कुछ एक्स्ट्रा मैंने काम किया ही नहीं है, बस बेचारों को जो दे देती हूँ उन्हीं में वो खुश रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है भी, मेरे प्लांट्स है ना अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि मुझे खाद वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ना ये सीखा था भी किस तरह से प्लांट्स घर पे रखते हैं या किस तरह से उनकी केयर की जाती है। मैंने ज़्यादातर कटिंग से ही सीखा था, और मेरे प्लांट्स कटिंग वाले ही चलते हैं। वो जैसे तैसे बेचारे चल जाते हैं। मेरी बालकनी के किस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी किस तरह का अभी का व्यू है। मगर इससे पहले जब मैंने मेकओवर किया था ना, मेरी बालकनी इतनी प्यारी लग रही थी। वो वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी, आप देखिएगा ज़रूर। बड़े प्यारे वाला है ना मेकओवर हुआ था मेरी बालकनी का। और उसके बाद देखिए मैं फटाफट से ना, मैं हस्बैंड के लिए, एक्चुअली बच्चों को तो छुट्टी है, तो हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे खाना रेडी कर रही हूँ। और उनके लिए सबसे पहले शेक। और जैसे आजकल ये बनाना आने लगी है ना, तो बनाना तो ऐसा है भाई, ये बेटे अभी साथ में है ना डेली खाने वाला है, क्योंकि वो बिना दाग वाले खाता है। और हस्बैंड को डेली लेके आना पड़ेगा। वो एक दो नहीं, उसे जब है ना 10-15 मिनट बाद जब उसको क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो वो है ना बस बनाना खाता है या जो घर में फ्रूट पड़ा हुआ है। अभी तो हस्बैंड की रेल बनने वाली है, डेली वो दर्जन के करीब लेके आना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए कुछ देख रही हूँ, क्योंकि बच्चा घर पे भी क्या करे, है ना। मैं ज़्यादा, मुझे ये तभी नहीं तो फ़ोन देखता रहता, जिन नहीं बोलेगा, नहीं तो मुझे है ना अब बुआ के घर जाना, उनको भी परेशान करता पूरा दिन। एक बार चला जाए तो पूरा दिन उनके घर में रहता है। तो मैं उसकी आदतों से थोड़ा परेशान थी। तो मैं अभी देख रही हूँ भी कोई मुझे है ना कुछ हल मिले जिसका मैं कुछ है ना कर पाऊँ, क्योंकि ये घर पे रहता है तो मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमेशा लड़ाई झगड़ा दोनों जने करते हैं और मेरे से मार खाते रहते हैं। तो मुझे ये था भी कुछ ऐसा इसके लिए देखूँ भी जो इसके लिए इजी रहे, और मुझे भी है ना मतलब ज़्यादा टेंशन ना हो। तो देखते हैं क्या हल निकलेगा। एक आधे दिन में मैं वो हल निकालती हूँ, क्योंकि मुझे डेली घर पे इतने टाइम के लिए बच्चे को रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि से होता है भी मुझे बाहर जाना है, मुझे खेलना है, मुझे बुआ के घर में जाना है, ज़्यादा टाइम घर पे रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से फिर है ना, मेरी सब्जी भी बन गई थी। और यहाँ पे जो मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती हूँ वो भी मैंने बना ली है। फटाफट से एक रोटी ही हस्बैंड को मिलेगी, क्योंकि ये रात का आटा बच गया था। और जब मैं लिफाफे पे बनाती हूँ तो बड़े आराम से रोटी बन जाती है। और उसके बाद हमने पूरा मतलब मैं अपने लिए और बच्चों के लिए भी खाना बना के रख दिया है। और यहाँ पे मैं फटाफट से काम करने लगी। और देखिए इसी तरह से दोनों है ना वो करते हैं। मतलब कभी कभी तो फ़ोन के पीछे झगड़ा होता है, फिर मेरे से दोनों डांट खाते हैं। तो मैंने सोचा इससे बेटर ये भी दोनों एक दूसरे से दूर रहे कुछ टाइम के लिए। और बेटा थोड़ा ना, देखिए स्कूल जाता है बच्चा, थोड़े थकते भी है। छुट्टियों में घर में रह के भी क्या थकना, जा तो एसी के नीचे बैठे रहते हैं, जा इसे बाहर खेलना है, बुआ के घर में खेलना है, बस यही काम है, फ़ोन दे दो, टीवी दे दो। तो यहाँ पे जो कल मैंने कर्टन धोए थे ना, तो मैंने पूरी रात डिप करके रखे थे एक्चुअली, क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा गंदे थे मेरे कर्टन। तो मैंने ना डिप करके रख दिए, जिस वजह से क्या है इसमें सिलवटें बहुत ज़्यादा पड़ गई। अभी मैं धूप में डाल के आऊँगी। अदरवाइज़ ये कॉटन के नहीं है, मिक्स कपड़ा है, इनको है ना प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि कर्टन उतारे थे ना। और फिर मैंने देखा ये जो मेरा म्यूज़िक सिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। इनमें जो डिज़ाइन होता है ना उसमें देखिए मिट्टी फंस जाती है, डस्ट। और डस्ट की दिक्कत तो मेरे पता नहीं क्यों मेरे घर में ही मुझे लगती है। इतनी क्लीनिंग करके रखती हूँ, फिर भी जब मुझे है ना लगता कुछ दिन बाद ऐसा लगता है भी जैसे क्लीनिंग की ही नहीं है। अभी तो मेरे पास है ना, सच बताऊँ, प्रूफ होता है। कभी कभी है ना हस्बैंड बोलते इतनी डस्ट है तुम सफाई नहीं करती हो, और मैं बोलती मेरी वीडियो देखो, दिन रात तो मैं सफाई करती रहती हूँ। क्या करूँ, कहाँ से इतनी डस्ट आती है मुझे खुद ही नहीं पता चलता। और जब मैंने कर्टन उतारे ना, देखिए यहाँ पे इतने जाले लगे हुए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कभी कभी देखिए जो डस्ट होती है ना वो हिडन में रहती है, बिल्कुल भी नहीं दिखती। जैसे कर्टन के इनके पीछे, कर्टन के ये जो है ना रोड है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट थी जो डेली में नहीं दिखती है। जब ध्यान से देखे बहुत ज़्यादा तब पता चलता है। अदरवाइज जैसे ये वायर जा रही हैं, जैसे इनके साइडों पे छोटे छोटे है ना जाले, जैसे जाले भी नहीं होते, पता नहीं वो क्या है ना, कॉटन जैसा चिपकता रहता है, वो डस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे घर में।
तो हमारे यहाँ पे खेत भी है, देखिए सामने के साइड घर के खेत भी है कुछ घर छोड़ के, और गोदाम भी है, जिस वजह से डस्ट की दिक्कत तो रहती ही है, इसीलिए इतनी क्लीनिंग होती है। और फर्स्ट फ्लोर पे तो ज़्यादा ही क्लीनिंग रहती है। तो मैंने साथ के साथ ये डोर भी क्लीन कर दिया है। मैंने सोचा एक सेक्शन तो पूरा अपना कंप्लीट कर लूँ। मैंने लेफ़्ट कल किया था और राइट आज मैंने पूरा इस साइड का क्लीन कर लिया है। और जो स्टडी टेबल है वो जैस्मिन अपना खुद ही करती है, वो मुझे नहीं हाथ लगाने देती। बोलती है मम्मा आप चीज़ें इधर उधर कर देते हो, और मुझे ये भी होता है हाँ ठीक है, वो अपने हिसाब से ही क्लीनिंग करे, एटलीस्ट उसे साफ़ सफाई का भी रहेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की आदत रहेगी। तो मैं उसका स्टडी एरिया बिल्कुल भी है ना नहीं छेड़ती हूँ, वो खुद ही अपना सारा करती है काम जब भी उसका मन करता है। जैसे छुट्टियाँ जब है ना होनी थी स्टार्ट, उससे पहले एक बार उसने कर लिया था। और ये कटन आए नीचे, तो मैंने पहले मुझे लगा जैसे मैं हमेशा से मैं धो के डाल देती हूँ, हैंग कर देती हूँ, वैसे ही होगा। मगर बेटी बोल रही मम्मा नहीं देखो इस पर बहुत ज़्यादा सिलवटें पड़ी हैं, बिना प्रेस के अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, और मेरा बेडरूम है ना कर्टन की वजह से ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस साइड मेरे कर्टन रहते हैं, और येलो कलर के जो कर्टन है ये मेन हाईलाइट है मेरे बेडरूम का। जब पूरा घर सिमट जाता है, पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, उसके बाद दिखाऊंगी, बहुत प्यारे लगते हैं ये कर्टन। और ये है ना मतलब बर्ड्स वाले जो मैंने मंगाए हैं ये वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे अलग से है मेरे वाले कर्टन, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल में इस तरह से नहीं मिलते। ये इस तरह के कर्टन तो ऑनलाइन ही मिलते हैं, और मैं मीशो से ही ज़्यादातर चीज़ें मंगाती हूँ। मेरी चीज़ें तो थैंक गॉड मेरी चीज़ें बहुत अच्छी आती है, कभी कुछ हुआ भी कोई चीज़ अच्छी ना आई हो, अदरवाइज़ तो मैंने जितनी चीज़ें मंगाई है ना वो अच्छी ही आती हैं। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे बोलते हैं तुम ही ऑर्डर कर लिया करो, तुम्हारी चीज़ें अच्छी आती हैं, हम लोग मंगवाएं हमें चीज़ें इतनी अच्छी नहीं आती। हाँ मेरे कम प्राइस में, देखिए क्वालिटी अगर आप जितना पैसा पे करते हो उस अकॉर्डिंग क्वालिटी का भी फ़र्क पड़ता है। मगर हाँ जिस हिसाब से चीज़ें आती हैं जो मुझे प्राइस लगता है उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है भी ये ठीक है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। और जब मैं यूज़ करती हूँ फिर आप लोग भी देखते हो, आई थिंक ये 300-350 का एक था ये कर्टन, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। और येलो वाले जो है ना प्लेन है वो 500 के दो, ऐसा कुछ था। और इनकी क्वालिटी अच्छी है, जो मैंने लोकल मार्केट में भी देखती हूँ ना उनकी क्वालिटी भी कुछ ऐसी ही होती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं मैं लेती हूँ, ये उनसे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। जो 150-200 के आते हैं ना उससे तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। और ये सोफ़ों के कवर तो आप लोगों को पता है मैं ऐसे ही धोती हूँ, जो ऊपर के साइड के हैं वो नीचे मैंने बिछा दिए हैं जो इसके बैक पे होते हैं, और दूसरे मेरे धुलने के लिए मशीन में मैंने रखे हुए हैं। और ये जो मेरे ना कुशन है ये बड़े साइज़ की वजह से ना देखिए पता नहीं चलता भी सोफ़ा कवर सिर्फ एक यूज़ हुआ है। तो इस तरह से क्या है ज़्यादा जल्दी है ना सोफ़ा कवर ख़राब भी नहीं होते, और मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ। देखिए मतलब अगर 15 दिन भी निकलते हैं तो महीने में 2 बार वॉश करती हूँ, जिससे क्या है वैसे के वैसे पड़े, ना तो कलर ख़राब हुआ है और ना ही इनमें कोई दिक्कत आई है। तो मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ, बहुत बढ़िया रहता है। और ये चारपाई मुझे नीचे उतारनी है, एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बेटी आई थी ना तब मैंने ये ऊपर लेके आई थी, क्योंकि वो इसी पे सोते थे। मगर अभी दिक्कत क्या है ये इतनी ज़्यादा हैवी और साइज़ में बड़ी है, तो 2 जाने लगे हैं इसको नीचे उतारने के लिए। मैं हस्बैंड को कब से बोल रही हूँ भी इसे नीचे उतारना, मगर उनके पास टाइम नहीं होता। तो मैंने जैस्मिन को बोला भी चलो आज फाइनली हम लोग नीचे रख देते हैं, क्योंकि ऐसा है ना देखिए ऊपर पड़ी रहती मुझे ना पूरा घर, मतलब जो चीज़ जहाँ पे होता है मुझे वही अच्छी लगती है भी वहीं पे हो रहे। एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाती है ना तो मुझे थोड़ी है ना पता नहीं क्यों दिक्कत सी होने लगती है भी हाँ ये घर में ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो जैसे तैसे करके मैंने और जैस्मिन ने वो नीचे उतारा, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, और मेरा नीचे डेकोरेशन जो की हुई है वो ख़राब भी ना हो, बड़ा देख देख के मुझे नीचे लेके जाना पड़ा। और उसके बाद फटाफट से मैं कर दूंगी मॉपिंग। तो ये मेरा मॉप भी ख़राब हो गया अभी है ना, ऐसा लग रहा है एक आधे दिन में ये टूट जाएगा। तो मुझे मॉप भी जाके लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर तो आ नहीं रही और अभी कोई मुझे मिल भी नहीं। तो मुझे ये था भी क्योंकि मेरी हाइट की वजह से ना बहुत ज़्यादा बैंड होना पड़ रहा है, और ये ख़राब हो गया है, जिस वजह से क्या मुझे दिक्कत होती मॉपिंग में। जैसे तैसे तो मैंने ये 1 महीना निकाल लिया। मैं सोच रही हूँ देखती हूँ मैं कल या परसों मैं ना लेके आ जाऊँगी, क्योंकि इसके बिना तो काम होने वाला नहीं। जो तो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें वो तो ज़रूरी ही है। तो अभी देखिए मेरा घर मैंने बताया ना बेडरूम मेरे येलो कलर की कर्टन की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने गेहूँ स्टोर किया हुआ था ना, तो उसकी भी स्टोरी आगे बताती हूँ क्या है। तो ये देखिए कर्टन की वजह से मेरा बेडरूम वाकई में मुझे बहुत प्यारा लगता है। जैस्मिन का स्टडी एरिया ये 2 पार्ट लगते हैं, देखिए एक राइट और लेफ्ट साइड पे, क्योंकि मेरा बेडरूम बहुत बड़ा है। नॉर्मल मैंने लोग देखिए हमारे यहाँ पे 10 बाई 10 का बेडरूम होता है, मेरा 14 बाई 14 का बड़ा बेडरूम है। और बहुत सारा देखिए सामान भी है, मैं
थोड़ा हिडन में रखती हूँ, इस वजह से नहीं पता चलता है। तो ये मेरा लिविंग रूम किचन, क्योंकि जैस्मिन का काम है, वो आजकल बर्तन वही क्लीन कर रही है। अच्छा, जो इससे पहले मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें गेहूं डाल रही हूँ, तो मेरी ये फ्रेंड की बेटी आई थी ना, अरे उसने मुझे पर्सनल में मैसेज किया, मासी वो गेहूं का बॉक्स था, मुझे तो पता नहीं था। मैं तो शॉक्ड हो गई, मुझे तो हैरानी हो रही थी देख के। मैं वहीं पे घूम रही थी, मुझे तो लगा आपने कोई कार्डबोर्ड के ऊपर वॉलपेपर लगा के डेकोरेशन की हुई है, जस्ट डेकोरेशन के पर्पज से रखा हुआ है। उसे इतनी ज़्यादा हैरानी हुई ना मैंने उसे फिर मैसेज किया, भाई तुम वीडियो में बोल देती ये बातें। उसने बोला अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छे लगने वाली बात नहीं है, अगर किसी को कोई चीज़ लगता है ना, कोई ये अप्रिशिएशन ही मैं मानूंगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे जिनके घर में भी गेहूं वाला वो बॉक्स है ना, वो सबके घर में नॉर्मल ऐसा ही पड़ा है। एक मैं ही हूँ जिसके ऊपर वॉलपेपर लगा के मैंने इस तरह से मंदिर एरिया में रखा हुआ है, जो मेरी लिविंग रूम से दिखता है। और लोगों को ज़्यादातर लोग इसे फ्रिज समझते हैं या अलमीरा समझते हैं। तो बहुत जब मैं बताती हूँ ना भी लोगों को ये मेरा गेहूँ स्टोर करने के लिए है, तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन की है, जिस वजह से वो उसका ढक्कन वाला सेक्शन नहीं दिखता, पता ही नहीं चलता। और मैंने कस्टमाइज़ करवाया हुआ है, 2 साइड पे इसके गेहूँ निकाल सकते हैं, एक तो साइड से, एक और फ्रंट साइड से। तो मैंने इसी हिसाब से वो है ना बनवाया था। मैं बहुत, अगर मैं कोई चीज़ कस्टमाइज़ कराती हूँ बड़ा सोच समझ के करवाती हूँ। और उसके बाद मैं शावर लेके आ गई थी, बाल इतने ज़्यादा गंदे हो गए, 2 दिन से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई थी और डस्ट भी थी, तो मैंने अपने हेयर वॉश किए। और उसके बाद आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। मुझे ये था चलो गर्मी है तो अभी खाना भी क्या खाना, खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं यहाँ पे ना शेक बना रही थी। और अभी बच्चे खुश होकर पी लेंगे और इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मेरी शाम की रूटीन ना शुरू हो जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आप कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ है मुझे ना सीखने को भी मिलता है। अगर आप लोग एडवाइस भी करते हो तो कुछ भी होता है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाय बाय, गुड नाइट।